भारत बनेगा हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री। डिफेंस प्रोडक्शन को मोदी सरकार का बड़ा बूस्ट। विदेशी होंगे बैन, लोकल होगा वोकल। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जल, थल और नभ तीनों में भारत की मारक क्षमता बढ़ी है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा बूस्ट देने की सुपर प्लानिंग कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है, जिनके आयात पर रोक लगाई जाएगी। इस लिस्ट में सामान्य पार्ट्स के अलावा कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। एक नेगेटिव आर्म्स लिस्ट तैयार हुई है, जिसके तहत कुछ वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगाया जाएगा, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये लिस्ट सेना की जरूरत के हिसाब से समय समय पर अपडेट की जाती रहेगी। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ेगा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन। रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्ट बनाई है, वो सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, LCHS, रडार और कई अन्य आइटम्स हैं, जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। लिहाजा अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद और उत्पादों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल जो फैसले किए गए हैं, वो 2020 से 2024 के बीच लागू किए जाएंगे। 101 उत्पादों के लिस्ट में आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी रूट में बांट दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में ही करीब 52,000 करोड़ रुपए का अलग बजट तैयार किया गया है। चीन के साथ कोर कमांडर लेवल की बातचीत फेल। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बरकरार है। कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स से चीनी सेना पीछे हटी है, मगर देपसांग और पैंगोंग सो से टस से मस होने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद शनिवार को मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हुई है। भारत ने साफ कहा है कि देपसांग से चीन को अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर पर सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है। रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। फिलहाल सीमा पर भारत और चीन दोनों के ही हजारों सैनिक भारी गोला बारूद के साथ तैनात हैं। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। 5 साल में बदल जाएगी भारत की तस्वीर। सरकार की कोशिश अगले 5 सालों में भारत को दुनिया के 5 बड़े सैन्य उपकरण बनाने वाले देशों में शामिल करने का है। सरकार का मानना है कि नई पॉलिसी के जरिए डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को विकसित किया जा सकेगा। इसमें लड़ाकू विमानों के रिकंस्ट्रक्शन से लेकर नए लड़ाकू विमान, रक्षा उपकरण, हथियार तैयार करना भी शामिल है। इससे अर्थव्यवस्था को तो बूस्टर डोज मिलेगा ही, साथ ही दुनिया में भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। बीते कुछ सालों में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो के एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दुनिया ने भारत का लोहा माना था। भारत ने पूरे विश्व में अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए बड़ी मांग पैदा की है। दुनिया में अब भारत से टॉप स्तर की टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेन को अपने यहाँ खींचने की होड़ लग गई है। भारत अब अपनी इस टेक्नोलॉजी के टैलेंट को घर में ही इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए नई पॉलिसी के तहत अब मेक इन इंडिया के तहत जो भी रक्षा उत्पाद देश में तैयार होंगे, उसके लिए घरेलू डिजाइन पर ही जोर दिया जाएगा। कोशिश होगी कि नए सिरे से बेहतर उत्पाद तैयार किए जा सके। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी इसे जोड़ा जाएगा। चीन के साथ चल रहे तनाव के दौरान भारत ने काफी हथियारों का बेड़ा जमा कर लिया है, लेकिन अब भारत विदेश से हथियार खरीदना नहीं चाहता है। नई पॉलिसी का मकसद ही है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद के लिए हथियार डिजाइन करे और जरूरत पड़ने पर उसे दूसरे को बेचे भी। नई पॉलिसी के तहत कई हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी।
ये ऐसे हथियार होंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। यही नहीं, इनका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, भारत हथियारों के लिए अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास बेहतर हथियार बनाने की क्षमता नहीं है। सरकार की नई पॉलिसी के हिसाब से अब भारत मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण करेगा। वैसे तो भारत पहले ही कई ऐसे हथियार बना चुका है जिनका किसी के पास तोड़ नहीं है। इनमें ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइलें हैं, तो करंज और कलावरी जैसी पनडुब्बी भी हैं। अब जब भारत ने हथियारों को लेकर नई पॉलिसी बना ली है, तो ऐसे में भारत अब और ज्यादा खतरनाक हथियार बना सकता है।